नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने प्रदेश सरकार गरीबों को लगाएगी कोरोना वैक्सीन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। विजयदशमी पर 25 व 26 अक्टूबर यानी कि 2 दिन के अवकाश की प्रदेश सरकार ने की है घोषणा। साइकिल को बिना पेट्रोल के चलने वाली मोटरसाइकिल बनाकर रीवा के अकबर खान ने पेश की अनूठी मिसाल। और अलग अलग 2 घटनाओं में हुई 2 युवकों की मौत, परिजनों ने लगाया अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बड़ी ही मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता कोरोना जैसी भीषण महामारी से सुरक्षित रहे। इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है और प्रदेश की जनता को निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी मध्य प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण पर है। लगातार प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी घटी है। वहीं सरकार भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि कोरोना का परमानेंट इलाज हो सके। इस महामारी का इलाज वैक्सीन ही है। वैक्सीन के आते ही हम पूरी तरह से इस महामारी से निजात पा जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं उनके कल्याण में लाकर उनके लिए बेहतर कार्य कर रही है, उसी तरह से कोरोना से निजात दिलाने की दिशा में सरकार प्रदेश के गरीबों को निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बीमारी पर मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी अनेकों सहायताएं, संबल जैसी योजना लागू कर चुका है। अब कोरोना से भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विजयदशमी पर 25 व 26 अक्टूबर की मुख्यमंत्री ने की अवकाश की घोषणा और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर देश व प्रदेश की जनता को महाअष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि मां जगतजननी लोगों की जिंदगी में सुख समृद्धि व रिद्धि सिद्धि का वास हो, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि विजयदशमी 25 और 26 को मनाई जाएगी। चूंकि 25 को रविवार है, इसलिए 26 की सोमवार को भी छुट्टी दिए जाने की मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, जिससे आम प्रदेशवासी व शासकीय एवं गैर शासकीय कर्मचारी परंपरागत तरीके से विजयदशमी का उत्सव मना सकें। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना सकें। कई बार पूजा के लिए अपने अपने गांव में भी जाते हैं, तो ऐसे में जो शासकीय कर्मचारी साथी है वो ठीक ढंग से परंपरा का निर्वाह कर सकें, इसलिए हमने ये फैसला किया है। साइकिल को मोटरसाइकिल बनाकर रीवा के अकबर खान ने पेश की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े
अकबर खान ने साइकिल अपने हुनर से ऐसा तैयार किया है कि अब वह पैडल मारने से नहीं बल्कि मोटर से चलती है। अकबर के इस तकनीकी से इस महंगाई के दौर में जहां महंगे पेट्रोल से निजात मिलेगी, वहीं हमारे समाज को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। यह तकनीकी रीवा के रहने वाले अकबर खान ने इस लिहाज से ईजाद की है कि आम आदमी जिसकी आमदनी कम है वह महंगा पेट्रोल नहीं भरा सकता, वह भी इस गाड़ी से सफ़र कर आनंद उठा सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना यह है कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। इस सपने को साकार करने में भी अकबर मानते हैं कि इस मुहिम में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस तकनीक से गरीब आदमी भी बिना पेट्रोल खर्च किए साइकिल में ही मोटरसाइकिल का आनंद उठा सकेंगे। यह तकनीक विकसित करने वाले अकबर खान ने देश व समाज में एक अनूठी मिसाल पेश कर स्वदेशी अपनाओ के नारे को बुलंद किया है। आपको बता दें कि रीवा के खुटेही मोहल्ले में रहने वाले ऑटो चालक अकबर खान लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद कर समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा का नेक काम करने वाले अकबर खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक साधारण सी दिखने वाली साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया है। उनका मानना है कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब आदमी और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र जिनके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अब महंगा पेट्रोल डलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने एक अच्छी सोच रखते हुए कई दिनों की मेहनत के बाद एक साधारण सी दिखने वाली साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया। उनके द्वारा बनाई गई ये बाइक पहले 5 रुपए के खर्च में बिजली से चार्ज होकर करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए उन्होंने उसे बिना पैसे खर्च किए ही सैकड़ों मील तक का सफ़र तय करने के लायक बना दिया है। उन्होंने बैटरी लगा दी जो चलने से ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, जिसको चार्ज करने की भी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। इसमें डिजिटल लाइट की व्यवस्था है, इंडिकेटर के साथ साथ कैमरा भी लगा है, साथ ही यह प्रदूषण मुक्त है। अभी इसको बनाने में करीब 14,000 लागत लगी है, लेकिन अकबर खान का कहना है कि अगर शासन प्रशासन उनका सहयोग करे तो गरीबों, विकलांगों और छात्र छात्राओं के लिए कम लागत में ही बनाकर तैयार कर देंगे। उनके द्वारा किए गए आविष्कार में कहीं न कहीं लोगों को बहुत फायदा होगा। कई बार अकबर खान सड़कों के गड्ढों को अपने स्वयं के पैसों से अकेले भर चुके हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों की फ्री सेवा भी करते रहते हैं और उनसे किराया भी नहीं लेते। ऑटो चालक अकबर खान अपनी ऑटो में निर्धन एवं दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क सेवा देकर न सिर्फ उन्हें स्कूल तक पहुंचाते हैं, बल्कि निर्धन छात्रों को गंतव्य तक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ऑटो चालक की मानवता यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि कफन दफन के लिए भी वह सहयोग के रूप में आगे बढ़कर लोगों की मदद करते आ रहे हैं। ये केवल इस खासियत इसकी ये है कि जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, किसी भी कास्ट सभी के हैं, तो जो मोटरसाइकिल आज उनके माँ बाप नहीं खरीद सकते, गरीब तबका है, पढ़ने का है, कहीं जाना भी है, इतनी महंगाई में, इतना लॉकडाउन में जो आज 90 रुपये पेट्रोल नहीं भरवा सकते, तो इसलिए मैंने उनको एक साइकिल बनाई कि जिसमें जीरो मेंटेनेंस हो, कोई खर्चा ना हो। तो ऐसी चीज़ बनाई जाए कि हर आदमी, हर तबका, हर लोग इसको चढ़ सकें और अपना सब काम कर सकें, व्यवसाय कर सकें। तो हम इसके बारे में साइकिल बनाए। इसमें प्रधानमंत्री का हमारा जो सपना था मोदी जी का कि हमारा स्वदेशी अपनाएं, जो हमारा चाइना को उसको बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी हम लोग ऐसे बनाएं, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएं कि हमारे लोगों को रोज़गार मिले, प्रदूषण मुक्त हो। आने वाले समय में पेट्रोल हमारा ख़त्म हो रहा, तो हम लोग ऐसे आविष्कार करें कि चीज़ बनाएं। और आने वाले समय में अभी हम 2 सीटर कार भी बना रहे हैं जो सौर ऊर्जा से चलेगी और 100-150 किलोमीटर चलेगी। इस साइकिल में ये खासियत है कि जो आप मोटरसाइकिल में है वो इसमें डिजिटल है, लाइट है, हेडलाइट है, इंडिकेटर है, आपका कैमरा है और आपके फास्ट किट लगी हुई है और सभी जीरो मेंटेन। अगर पंचर भी होती 10 रुपये में पंचर हो जाएगा। तो प्रदूषण मुक्त भी है और आने वाले समय में बनाएंगे तो लोगों को रोज़गार भी इससे मिलेगा और हमारा हर परिवार और हर सभी लोग इसको चढ़ सकते खरीद। शुरू में तो ये 14,000 में हुई है, 14,000 लगा है, मगर आने वाले में जो हम ज़्यादा संख्या में इसको, जो हमारे निर्धन लोग हैं या विकलांग लोग हैं या छात्र छात्राएँ, उनको हम सोचते हैं कि 7-8 हज़ार की बना के इसको बीच में अगर शासन का सहयोग रहा कुछ तो उनको 7-8
ये पहले तो था कि ये इसको मैंने जब शुरू में बनाया तो ये 5 रुपए के बिजली खर्चे में 90 किलोमीटर चलती थी, और आने वाले समय में सोचा कि ये आंधी तूफान आएगा, बरसात है, कोई मौसम है, बिजली का फॉल्ट है, तो इसमें ऐसी चीज़ चेंज की जाए कि जितनी बैटरी चलेगी, जैसे कारों में होता है, बड़ी गाड़ियों में होता है कि वो चलती जाती हैं, ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होती है। इसलिए फिर मैंने इसको एक चीज़ लगाया कि जब ये जितनी भी बैटरी चलेगी ऑटोमेटिक बैटरी को चार्ज करेगी। इसमें क्या था कि पहले लोग सड़क में देखते थे गड्ढे हो जाता था, हमारे सामने दुर्घटना हुई, किसी का पैर टूट गया, मुंह टूट गया, उसमें 40-50 हज़ार रुपये लोगों का खर्चा है, जबलपुर रिफ़र किया गया। तब फिर मेरे पास भी इतना पैसा नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो मैंने फिर ये गड्ढे ईंटा पत्थर खरीदता था, फरुआ तगाड़ी लेके, और टेम्पू में जाता था, उस गड्ढों को पाटता था। और जो ये भीख मांगने, जो भिक्षा मांगते, उनकी डेथ हो जाती थी तो इनको लवारिस घोषित कर दिया जाता था। तो आज की दुनिया में चाहे बड़ा आदमी है, गरीब आदमी कहाँ कोई पैदा होता है तो लवारिस नहीं है, गरीब कहाँ भी पैदा होता है तो एक कटोरी वो खीर खिलाता है। तब मैंने कहा कि दुनिया में कोई, अगर वो उसकी डेथ भी होती है तो उनकी अंतिम संस्कार उसी रीति रिवाज से होगी जैसे सबकी होती है। तब मैंने फिर ये आपका कफन अर्थी लकड़ी की सुविधा निःशुल्क सेवा चालू कर दिया। हाँ, ऑटो में, इसलिए ऑटो में ये था कि जैसे हम भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी, आपके माँ बाप के पास पैसा, आपने टेम्पू लगा दिया, बगल का लड़का रहता है उसी स्कूल में 5 किलोमीटर जा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नहीं जाते थे 15 दिन के। हमारे जिस दिन जाते, जब टेस्ट था, मैंने कहा इनका तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, पेड़ के नीचे खड़े रहते। तब मैंने एक टेम्पू खरीदा, उनसे पूछता था क्यों, तो कहीं भैया हमारा एक पीरियड निकल जाता है स्कूल आने में, तो हमने स्कूल नहीं जा पाते, यहीं से लौट जाते हैं। तब मैंने कहा कि क्या चाहिए, कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरी माँ बर्तन मांजती। तब मैंने टेम्पू पुराना खरीदा और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है निःशुल्क सेवा, छात्र छात्राएँ विकलांग, और उसके नीचे लिखा है निर्धनों को देहवासन पर या डेथ हो जाती तो कफन अर्थी लकड़ी की निःशुल्क व्यवस्था। लोग कांटेक्ट करने लगे, अपन उनको आधा घंटा में सब उपलब्ध करा देते। करंट लगने के चलते युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार करा रहे 20 वर्षीय युवक दीपक रावत की गत शाम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के पश्चात परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक युवक सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरगड़ी का रहने वाला है, जो कि गुड़हर स्थित देवेंद्र प्रताप सिंह के मकान में काम कर रहा था, जिसको काम करने के दौरान विगत 16 अक्टूबर को करंट लग गया, जिसके बाद युवक को हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जिसकी गत शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के पश्चात परिजनों द्वारा चिकित्सकों पर आरोप लगाया गया। रामपुर नहीं सर, हम तो अपने घर में रहें, खेती किसानी में, यहाँ जो के लड़का रहा, यहाँ खाए कमाया आवा तो लाइन में फंस गया, तो यह पता नहीं चला कि मैंने यहाँ दवाई कौन ढप से दवाई नहीं है। दीपक रावत ये स्थानीय निवासी हैं आपके रामपुर नैकिन के, चुड़गड़ी गांव का नाम है इनके। और ये जो मृतक है ये काम करता था, देवेंद्र प्रताप सिंह है, गुड़हर मोड़ में उनके घर का निर्माण हो रहा था। वहीं कुछ ऐसी घटना हुई कि उसको वहाँ करंट लग गया। अब ये लापरवाही के कारण हुई, कैसे हुई, एक जांच का विषय है। तो उसको, मृतक को यहाँ ले आया गया संजय गांधी अस्पताल उपचार के संबंध में। जब उसको यहाँ लाया गया, मृतक को सिर्फ करंट लगा था, वो पूरी तरह से बाकी शारीरिक क्षमताओं बस वो सक्षम था, स्वस्थ था। उसका 2 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। कल दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई 4 बजे। समस्या और दिक्कत इस बात की है कि जो पूरे परिजन उसके गांव से आए हैं, उनको अपने उसकी रिश्तेदार की, अपने बेटे की, अपने भाई की लहास नहीं मिल पा रही। लहास क्यों नहीं मिल पा रही? यहाँ एक लाइन में एक बात कह दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव था। अब वो मामला पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, उसके बाद उसको नगर निगम में सौंपेंगे, उसके बाद अगर बॉडी मिली तो मिली, नहीं आप भूल जाओ। मेरी देखिए सिर्फ एक मांग है, एक आग्रह है, ये सब मामले किसी भी तरह से सामाजिक दायरे में नहीं आते। इन सब मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई चैन से जी भी नहीं पा रहा, कोई चैन से मर नहीं पा रहा। मतलब कोई ख़त्म हो गया तो उसको कोरोना हो गया, कोई जिंदा है तो उसको कोरोना साबित कर दिए। तो ये कोरोना का जो पूरा मामला बना के रखे हैं, ये धंधा व्यापार का दृष्टिकोण इसमें खत्म होना चाहिए। तो मामले आए हैं, और ये सिर्फ रीवा जिले में सबसे ज़्यादा मामले आते हैं इस तरह के। सबसे ज़्यादा आप उठा के देख लो, इस तरह के मामले रीवा जिले में आते हैं। मेरी ये अपील है प्रशासन से, मेरी ये अपील है सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, कि इन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। घटना के संबंध में संजय गांधी हॉस्पिटल के सीएमओ अतुल सिंह से बात की गई तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया और कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट युवक का कोविड चेकअप कराया गया था,
उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी थी। इसी बात पर परिजन नाराज हो गए। 16 तारीख को एक मरीज जलने के इलेक्ट्रिक करंट से जलने के कारण हमारे यहाँ भर्ती किया गया, तो बाद यूनिट में उसको भर्ती किया गया था और कल उसका डेथ हुई है। और डेथ के पहले ही कोविड की टेस्ट उसकी लगाई गई थी, क्योंकि बड़े प्रोसीजर्स के पहले मरीज को सस्पेक्टेड में टेस्ट की जाती है। उसका टेस्ट का रिजल्ट बस 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा। और पोस्टमार्टम भी बड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसलिए सावधानी के लिए ये सब देखा जाता है। बॉडी इसीलिए कि कोविड की टेस्ट आ जाएगी, निगेटिव होगी तो बॉडी इनको परिजन को दे दी जाएगी, पॉजिटिव में फिर जो प्रोटोकॉल पे नगर निगम दे जाएगा। हार्वेस्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत। मामला रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र का है, जहां पटेहरा बाजार में एक स्कूटी सवार युवक को हार्वेस्टर ने ठोकर मार दी, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सूरज सिंह नामक युवक स्कूटी में सवार होकर कहीं अपने कार्य से जा रहा था। इसी दौरान पटेहरा बाजार में तकरीबन 11 बजे विपरीत दिशा से आ रहे एक हार्वेस्टर ने उसे टक्कर मार दी। हार्वेस्टर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी स्थिति खराब होने पर रीवा के लिए रेफर किया गया, जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। दिनेश बहादुर सिंह, मेरे बच्चे की घटना है। ये रीवा से अपने गांव की ओर जा रहा था स्कूटी से, तो पटेहरा मार्केट के अंदर उधर से हार्वेस्टर आ रही थी, तो अनबैलेंस होने के कारण से ये उसको नीचे आ गया और चक्का के दबने से उसकी मौत हो गई। कितने बजे घटना? 10:30 पौने 11 के लगभग। हाँ, वहाँ पर आदमी पब्लिक थे, स्थानीय लोग जो अज्ञात है वही फ़ोन किए थे मेरे लिए कि आपके लड़के एक्सीडेंट हो गया, तब मैं घर से भाग के गया हूँ। पुलिस तब तक ले जाके जवा हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। घटना पटेहरा की है, थाना अतरैला। सूरज सिंह, दिनेश बहादुर सिंह। टीआरएस कॉलेज में पदस्थ अतिथि विद्वानों ने वेतन की मांग को लेकर रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के जनभागीदारी एवं स्वित्तीय व्यवस्था के तहत कार्यरत अतिथि विद्वानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे अतिथि विद्वानों ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना महाविद्यालय में की जा रही है। इसके अलावा मई से लेकर अभी तक का कोई भी मानदेय नहीं दिया गया, जिसके चलते इस कोरोना काल में अतिथि विद्वानों का जीवन यापन भी अत्यंत कठिन हो चुका है। महाविद्यालय द्वारा पूर्व में मौखिक रूप से बोला गया, परंतु इस दिशा में अमल आज तक नहीं की गई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मई से जुलाई तक का कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इनका कहना है कि मई से जुलाई तक नो वर्क नो पेमेंट, जबकि भारत सरकार का साफ निर्देश है कि कोरोना काल में बिना कोई कटौती किए सबको भुगतान किया जाएगा। आप खुद सुनिए ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे अतिथि विद्वानों की पीड़ा। ज्ञापन देने आए हम लोग शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के जनभागीदारी स्वित्तीय अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को मई से लेकर के आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। मैडम के द्वारा जो हम लोगों से बार बार मिला गया, पूर्व में भी आप लोग भी रहे होंगे, बुलाए हैं आप लोगों को, आप लोगों को सहयोग मिला। कलेक्टर साहब ने बोला मई जून का आप लोगों को दिलवाया जाएगा, फिर जब पैसा आ जाएगा तो आप लोगों को हम पैसा देंगे, मैडम ने ऐसा बोला। और आज पैसा आए हुए 1 माह हो गए, तो मैडम कभी जांच के नाम पर, कभी किसी के चीज़ के नाम पर कि आज ये है, और आज दिनांक तक 1 रुपये का भुगतान हम लोगों को नहीं किया गया। और कॉलेज में पैसा आ चुका है शासन के द्वारा, जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो पैसा भी आ चुका है। और पूर्व में जब हम लोग ज्वाइनिंग मांगने गए तो बोली कि आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए, हम मेरिट बनाएंगे, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है किसी अतिथि विद्वान को किसी दूसरे अतिथि विद्वान से विस्थापित नहीं किया जाएगा। तो उस समय कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के, कलेक्टर महोदय के हस्तक्षेप के बाद ये बंद हुआ। फिर हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई और आज पुनः परसों आदेश निकाल करके फिर से हम लोगों का रिकॉर्ड मांगती हैं कि आप लोग रिकॉर्ड संधारित करना, आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करिए। तो उनकी मनसा साफ नहीं कि हम लोगों के साथ करना कि हमारा भुगतान करेंगी या नहीं करेंगी, या हम लोगों को नौकरी से बाहर करने वाली हैं, क्योंकि श्रमिक तो बाहर हो चुके हैं। श्रमिक हमारे यहाँ 150 से 200 थे, तो 40-50 होंगे, बाकी सबको उन्होंने बाहर कर रखा है। अब हम लोगों को कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद ज्वाइन करवाई थी और आज तक भुगतान नहीं थी, इसलिए कमिश्नर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन देंगे कि हम लोगों को मानदेय दिलवाया जाए। त्यौहार भी आ गए, हम लोगों का जीवन यापन अब कठिन हो चुका है। आज 5-6 महीने से हम लोगों को 1 रुपये भुगतान नहीं मिला। अनुराग तिवारी, जनभागीदारी स्वित्तीय अतिथि विद्वान है। न्यायालय में पकड़ा गया बाइक चोर। शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में बाइक चोरी करते एक युवक को वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने रंगे हाथ पकड़ा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा शहर में बाइक चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। चोर उचक्कों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब
पुलिस थानों व न्यायालय में भी चोरी करने से नहीं कतरा रहे हैं। इसे क्या कहा जाए कि कानून के हाथ इतने कमज़ोर पड़ गए हैं या फिर चोर उचक्के व अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में पूरी तरह से फेस कवर करके एक संदिग्ध व्यक्ति पहुंचा और वहां खड़ी एक बाइक को स्टार्ट कर रहा था, जिसे वहां मौजूद अधिवक्ता शिव सिंह ने देख लिया और उससे पूछताछ की गई तो वह इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले किया गया। सर्चिंग करने पर पता चला कि बाइक जिला न्यायालय के डीजे AK सिंह के रीडर आदित्य मिश्रा की है, जिसे युवक पार करने की फिराक में था। पकड़े गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, मैं जैसे ही कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मैं फ़ोटोकॉपी मशीन गया, कुछ कागज़ फ़ोटोकॉपी कराने थे। वैसे ही मैं इस चोर को मैंने देखा तो ये गमछा वगैरह बांध रखा था और संदिग्ध अवस्था में देख रहा था। तो मैं तत्काल उसको फ़ोटोकॉपी वाले को फ़ोटोकॉपी दिया कागज़ करने के लिए और वहाँ से तुरंत मैं आया तो ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये पीछे जिला सत्र न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है गाड़ियों का। तो वैसे मैं जैसे ही उधर से लौटा तो ये गाड़ी में सवार बैठा था, गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैं सीधे अंदर प्रवेश कर गया और मैंने वहाँ पर रोका, इससे पूछा तो इसने बोला कि नीरज सिंह की गाड़ी है, फिर बोला DP सिंह की गाड़ी है। हमने कहा ये दोनों कौन है? बोला वकील हैं दोनों। तो हमने कहा तुम उनको बुलवाओ, तुम कैसे गाड़ी लेने आए हो? तो इसने कहा कि मुझको उन्होंने बोला है गाड़ी ले आओ। हमने कहा तुम्हारी जाँच होगी, इसके बाद तुम जाओगे यहाँ से, ये न्यायालय के कर्मचारियों का स्टैंड है। तब तत्काल मैंने जब संदिग्ध देखा और वो कांपने लगा तब मैं DJ साहब को AK सिंह साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने तत्काल कुछ कर्मचारी भेजे और गाड़ी को सर्च किया गया तो गाड़ी निकली DJ साहब के सिविल रीडर आदित्य मिश्रा जी की। ये हीरो होंडा स्प्लेंडर है और जिसका नंबर है MP 17 HD 4229। बहुत सारी चोरियां हो रही हैं वकीलों की, कर्मचारियों की। तब तत्काल फिर मैंने DJ साहब को फ़ोन किया कि साहब आपके ही कर्मचारी की गाड़ी ले जा रहा था, तत्काल आप फोर्स भेजिए। फिर उन्होंने पुलिस भेजा और उस चोर को यहाँ से ले गए और गाड़ी मिल गई और उसकी जो चाबी, जिस चाबी को वो लगा करके ले जा रहा था वो भी चाबी हमने खींच लिया। और जब वाहन मालिक आदित्य मिश्रा है तो उन्होंने अपनी चाबी दिखाया कि ये असली चाबी मेरी ये है और चोर को पुलिस ले गई। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने प्रदेश सरकार गरीबों को लगाएगी कोरोना वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। विजयदशमी पर 25 व 26 अक्टूबर यानी कि 2 दिन के अवकाश की प्रदेश सरकार ने की घोषणा। साइकिल को बिना पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाकर रीवा के अकबर खान ने पेश की अनूठी मिसाल। और अलग अलग 2 घटनाओं में हुई 2 युवकों की मौत, परिजनों ने लगाया अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।